वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम देख रहे हैं आप पूरा सच। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और अभी बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई का ये तूफ़ान तो बरपा है ही है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में बनती है, खाई जाती है, बच्चे भी शौक से जो है वो खाते हैं। जहां आप गोश्त की बात करते हैं वहां मुर्गी का गोश्त जो है वो पाकिस्तान में इंतहाई तौर पर जो है पसंद भी किया जाता है, खाया भी जाता है और बच्चे तो जो हैं वो बड़े शौक से मुर्गी का गोश्त खाते हैं। लेकिन पिछले एक साल में 100 गुना इजाफा हो चुका है मुर्गी के गोश्त में और मुर्गी इस वक्त जो है वो हवा में उड़ रही है, परोस समेत उड़ रही है। 620 रुपए किलो गोश्त जो है वो फरोख्त हो रहा है और इससे कम अगर आप कह लें तो 500 जो है वो 70, 75, कहीं 80, यानी 600 से लेकर 650 तक जो है वो मुर्गी फरोख्त हो रही है। ये मैं आपको इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद शहरों के रेट बता रही हूँ कि मुर्गी किस रेट पर फ़रोख्त हो रही है। अब एक गरीब आदमी जो है उसकी पहुँच से मुर्गी भी दूर हो गई। पहले दालें महंगी हुई, फिर सब्ज़ी महंगी हुई, फिर जो है वो आपकी आटा, दाल, चीनी, घी, पत्ती सब कुछ महंगा हो गया। और उसके बाद वो एक मुर्गी जो 300 रुपए में कभी मिल जाया करती थी और लोग शौक से अपने घर में लाके बना लिया करते थे, वो अब जनाब 600, 650 रुपए किलो आपको मिल रही है। और अगर आप एक पूरी मुर्गी बनवाते हैं तो वो 1000 रुपए से ऊपर की बात जो है वो जाती है। तो एक गरीब आदमी तो इस वक्त मुर्गी खाने के लायक नहीं रहा। ये क्या हुआ? कौन सा ऐसा जो है वो महंगाई का तूफान बरपा हुआ कि मुर्गी को पर लग गए और उसके परों की जो तादाद है उसमें इजाफा हो गया और मुर्गी ने उड़ना शुरू कर दिया पाकिस्तान में। ज़रा इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने, वो देख लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ब्रायलर जमीन पर, कीमतें आसमान पर। प्रोटीन का सस्ता जरिया भी अवाम की पहुंच से दूर। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई, अवाम की दुहाई। आटा, सब्जी, चिकन और दूसरी अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं, जिसके बाइस 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया, जबकि मुर्गी का गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर। महंगाई के नए रिकॉर्ड। एक साल के दौरान मुख्तलिफ शहरों में चिकन 100% महंगा हो गया। कीमत 600 रुपए तक जा पहुंची। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 574 रुपए किलो मुकर्रर पर मार्केट में मुर्गी का गोश्त 650 रुपए किलो तक बिकने लगा। दुकानदारों ने सरकारी रेट हवा में उड़ा दिया। पूरे मुल्क की तरह सूबाई दारुल हुकूमत में मुर्गी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी का गोश्त कई दुकानों पर 650 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि सोयाबीन इंपोर्ट ना होने से मुर्गी का गोश्त महंगा हो रहा है। सोयाबीन के जहाज 2 माह से बंदरगाह पर रुके हुए हैं, मगर एलसीज की नहीं खुली जा रही। दूसरी तरफ वफाकी वजीर ने कीमतों पर नोटिस लेने की बजाय शहरियों को मुर्गी का गोश्त छोड़ने का मशवरा दे दिया। वजीर खुराक का कहना है कि मुर्गी की फीड में सोयाबीन का इस्तेमाल मुज़र सेहत है, अवाम मुर्गी का गोश्त खाना छोड़ दे। जबकि दूसरी जानिब सदर पोल्ट्री एसोसिएशन लाहौर का कहना है कि सोयाबीन पर टैक्स लगता है। मुर्गी महंगी होने की बड़ी वजह यही है। वजीर खुराक के बयान में कोई सदाकत नहीं। बिल्कुल सही कहा वजीर ने कि महंगी हो गई है मुर्गी, पहुंच से बाहर है, खाना छोड़ दें। कल को आपको ये भी ऑर्डर आ सकता है कि फ़िज़ा बड़ी जहरीली हो चुकी है, सांस लेना छोड़ दें। फिर ये भी ऑर्डर आ सकता है कि पानी हमारे पास जो है वो नाकिस है और हम जो है वो ख़रीद कर पानी पी रहे हैं, तो पानी पीना भी छोड़ दें। और फिर ये भी हो सकता है कि आप जीना ही छोड़ दें, जितनी जल्दी हो सके आप मर जाएं। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में हो गई है, इस पर तो किसी भी वक्त किसी वजीर का कोई बयान आ सकता है और हमें उस पर जो है वो फॉलोवर बनकर जो है वो फौरी तौर पर उसको फॉलो करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा और ये एक्शन जब होता है तो फिर ये बड़ा इसका रिएक्शन भी होता है। तो ये सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान में बन गई है मुर्गी की, कि मुर्गी जो है वो आपे से बाहर हो गई है। ओह सॉरी, मुर्गी कैसे आपे से बाहर हो सकती है? जाहिर है कि उसकी कीमत आपे से बाहर हो गई है, जो एक गरीब आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। और गरीब आदमी जो है वो पहले ही एक वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, आटा महंगा कर दिया, बड़ा चीख चिल्ला कर प्रोग्राम कर कर जो है वो आटे की कीमत में कमी करवाई। तो सीएम साहब ने जो है वो नोटिस लिया और फिर बाकायदा तौर पर जो है वो तमाम मीडिया में जब शोर बरपा हुआ कि आटे की कीमत जो है आसमान से बातें कर रही है, रोटी जो है वो 20 रुपए की हो गई है। तो अभी तक खबर ये है हमारे पास कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, नोटिफिकेशन जाने के बाद भी जो है वो रोटी अभी तक 20 से 25 की मिल रही है। रोटी की कीमत में अभी तक कोई कमी वाकया नहीं हुई, जबकि ज़खायर जो है वो खोल दिए गए आटे के। यही हाल मुर्गी का हो चुका है। तो क्या मुर्गी वाले जो हैं, अब अगर मिनिस्टर साहब ये कहेंगे कि मुर्गी खाना ही छोड़ दो, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि बच्चों को आप कैसे समझाएंगे कि बेटे मुर्गी अब अवेलेबल नहीं है, आपको 650 की मिलेगी तो हम आपको लाके नहीं दे सकते। बच्चों को आप नहीं कह सकते कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ऐसा डंडोरा हैं कि वो सारे ज़माने में जाके बता देंगे कि आपके पास पैसे नहीं है।
सूरत हाल पाकिस्तान की ऐसी हो गई है कि वालिदैन भी बच्चों से जो है वो शर्मिंदा जो है वो अपनी जेब छुपाए फिरते हैं, लेकिन अब किया कुछ नहीं जा सकता। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है साकिब भट्ट साहब, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। पूछते हैं कि क्या पोल्ट्री एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, उनकी हवाले से कोई चीज़ सामने आई, उन्होंने कोई अपना मौक़िफ़ दिया कि ये क्यों महंगी हो गई और क्या मसाइल हो गए? जी साकिब साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपके पूरे सच में बड़ा तहलका मचाया हुआ है, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है मुर्गी का। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि मुर्गी जो है पहले आपको पता नायाब होती थी, बड़े अमीर लोग खाते होते थे। उसके बाद ये मुर्गी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाना शुरू किए और मुर्गी की जो हालत है वो आपके सामने है, जो कि 40-50 दिन में जो मुर्गी बनती है उसका क्या हाल होता होगा उसके खाने से। चलें, गरीब आदमी एक गोश्त का टेस्ट ले लेता है, चलें इसको हम लोग ये एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। अच्छा जी, ये मुर्गी जब आहिस्ता आहिस्ता जब सारी तरफ, अब इस वक्त हमारी आवाम जो है वो मुर्गी ही खा रही है और आवाम मुर्गी खा रही है, एक साल के अंदर अंदर मुर्गी का रेट डबल हो जाता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अल्टीमेटली जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन वाले हैं, जो कि ब्लाइडर एसोसिएशन वाले हैं, जो कि हमारे टोरंटन मार्केट वाले हैं, जो कि इनकी एसोसिएशन है, ये 3 एसोसिएशंस मिलकर अपने अपने रेट निकालते हैं। ये रेट जाते हैं लाइफ स्टॉक को। लाइफ स्टॉक के जो है वहाँ पे जो डॉक्टर मुदस्सिर साहब हैं और इस वक्त वो जहाँ पे लाइफ स्टॉक के जो इंचार्ज हैं, वहाँ पे जो मुर्गी का रेट निकालते हैं वो आगे देते हैं आगे मार्केट सेक्रेटरी कमेटी को, और वो जाके वहाँ पे एक जो जिनका सबसे कम रेट होता है उस रेट को वहाँ पे करते हैं टाइप और उसके बाद उसको साइन करके आगे भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो एसोसिएशन वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमें जो सोयाबीन है वो वहाँ पे पोर्ट पे पड़ा हुआ खराब हो रहा है सोयाबीन। अब सोयाबीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब कि इनके लिए है, जो मुर्गी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सोयाबीन अगर इनको नहीं मिलेगा, वहाँ से मतलब कंटेनर नहीं आएंगे, तो इनकी मुर्गी का सबसे जो महंगे होने की वजह वो ये है। अब वो कंटेनर्स क्यों पड़े हुए हैं? अब वो कंटेनर्स इसलिए पड़े हुए हैं कि जी हुकूमत ने एलसीज बंद कर दी हैं। सही, सारी जिम्मेदारी हुकूमत की। अब मुझे इस हुकूमत की ये समझ नहीं आ रही कि आया कि जिसकी भी हुकूमत हो, इसमें ये नहीं है कि वो मतलब इमरान खान साहब है या शहबाज शरीफ साहब है, वट एवर जो भी हुकूमत है, उनको ये चीज़ या ये स्ट्रेटजी बनानी नहीं आ रही, या उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि गरीब आदमी जो है वो ऑलरेडी पिस रहा है। जिस तरह कि आपने ये बात की कि दालें, चावल, आटा, चीनी, हर चीज महंगी हो चुकी है, हर चीज पहुंच से दूर जा रही है। क्या आया कि अब मतलब कि वो उसको वो कहते हैं ना, मुर्गी दाल बराबर मुर्गी अब आ गई है। आया कि अब इसको भी मतलब कि वो चाह रहे हैं कि गोश्त खाना छोड़ दें। बिल्कुल आप देखिए ना, दालें 500 से 600 रुपए तक की जो है वो किलो मिल रही है, तो मुर्गी का रेट सेम हो गया बिल्कुल 650 रुपए किलो तक इस वक्त मुर्गी मिल रही है। कि आया इन लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही या नजर नहीं आ रही या ये समझने को तैयार नहीं है? मुझे तो ये जो आपका आखिरी वाला जुमला है ना, मुझे इससे इत्तेफाक है। हाँ, ये समझने को तैयार नहीं है कि आया कि कम से कम एटलीस्ट इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो गरीबों की चीजें हैं वही मतलब महंगी करी जा रहे हैं। अब ये पिछले दिनों लंडे बाजार का हाल आप देख लें कि लंडे बाजार के जो कपड़े हैं वो सिर्फ गरीब लोग पहनते हैं। अब लंडे बाजार के कपड़े जो गरीब लोग पहनते हैं वो भी महंगे कर दिए, उनके ऊपर भी मतलब इन्होंने टैक्स लगा दिया। 0.35 सेंट्स में वो मतलब इंपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद $1 में कर लिए। उनके भी कंटेनर 750 कंटेनर वो पड़ा हुआ है। सोयाबीन का कंटेनर पड़ा हुआ है, एलसीज आपने बंद कर दिए हैं, इंपोर्ट जो है वो उसका हाल खत्म हो गया। कारोबार किधर जाएगा? आप तो जानबूझ के कर रहे हैं ना, जानबूझ के कर रही हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मतलब आप जो है वो सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलता है तो उसका मुंह बंद करवाने के लिए फौरन से तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही है। और गरीब आदमी जो है वो इस मुल्क में मर के रह गया। गरीब आदमी की सुनने वाला जो है वो कोई है नहीं, और जो गरीब की आवाज को यहाँ बुलंद करने की कोशिश करता है उसको बुलंदियों से गिरा कर जो है वो जमीन पर बिठा देते हैं। ये सूरत हाल इस तरह नहीं चलेगी। फिर वो कहते हैं जी एहतजाज होता है, फिर कहते हैं जी ये सारी चीजें होती हैं, सड़कों पे लोग आए। किस तरह मतलब लोग क्या करें? खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, सारी चीजें महंगाई इतनी कर दी है, सारा चीजें फिर लोग बर्दाश्त करें तो क्या लेने के लिए जो लाइन में खड़ा हुआ 6 बेटियों का बाप जो है वो किस तरह जो है वो मर गया कि वो आटे के लिए जो है वो खड़ा रहा, और इतने रश की वजह से जो है वो बेचारा वो कुचला गया। क्या हम इस मुल्क में जो है वो जवाब दें? हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हमें अपना मरना याद नहीं है। हमें वो सच, वो हकीकत, वो अमन, वो प्यार, वो मोहब्बत की बातें जो हमें अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें सिखाई गई, वो हमें कुछ याद नहीं। आज हम मुर्गी के चक्कर को भी भूल गए कि हमने मुर्गी की प्राइस बढ़ा दी है, लेकिन हमने जो है वो इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। अब जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जो एसोसिएशन चला रहे हैं, उनको तो पीछे से जब चीज़ें जो है वो मुयस्सर नहीं होंगी, उनके पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वो क्या करेंगे? हमें अभी ज्वाइन किया है जनाब चौधरी अशरफ साहब ने, जो सेंट्रल चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा मुझे बताइएगा कि इस वक्त मुर्गी जो है वो तो बिल्कुल आसमान पर से बातें कर रही है, उसकी कीमत 650 तक फ़रोख्त हो रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? वजूहात क्या हुई कि अचानक से मुर्गी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं? सोयाबीन के कंटेनर्स अगर जो है वो फंसे हुए हैं, तो इसका कोई आप लोगों की कोई बातचीत हुई? कोई आपके पास मतलब कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मसला क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आज आवाम की सहूलत के लिए मुर्गी का रेट थोड़ा सा वापसी पे शुरू हुआ है। अच्छा जी। आज रेट कुछ कम हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कितना? उसकी वजह ये नहीं है कि मुर्गी की सप्लाई बढ़ गया या हमें सोयाबीन में चाहिए जी की खरीद परचेज पावर नहीं। जी, ये तो बात है पोर्ट अच्छा, के हिसाब से। ठीक है। लेकिन जो सूरत रेट बढ़ने की है, वो मेन वजह जो है ना वो जी। फीड की सप्लाई है। सही। फीड बनाने वालों को जो 30 से 35% मटेरियल उसमें डलता है वो जी। इम्पोर्ट होता है। ठीक है, ठीक है। वो जहाज 20 अक्टूबर से पोर्ट पे कुछ अनलोडेड है, कुछ वैसे पोर्ट पे खड़े हैं, वो रुके हैं। जी जिसकी जी वजह से जो मटेरियल फीड मिलों के पास स्टॉक थे वो तकरीबन 10-15 दिन में खत्म हो गए। उसके बाद और इसके बगैर क्वालिटी की फीड नहीं बन सकती, बैलेंस फीड नहीं बन सकती। फीड तो बनती है, ठीक है, लेकिन वो महंगी भी बनती है, लेकिन उससे परफॉर्मेंस में फर्क आता है। 2 दिन से एक जहाज कनोले का और एक सोयाबीन का रिलीज हो गए हैं जी। अच्छा, ठीक है। हफ्ता 10 दिन में ये मिलों को माल मिल जाएगा। ठीक है, अभी ठीक ये है। प्लांटों पे जाएगा, जिनके माल है क्रशिंग होगी, वहां से मील जो है ना पोल्ट्री वालों को मिल जाएगा। अच्छा, तो ठीक कुछ है, ना कुछ हमें रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है सर। कितना रिलीफ मिलेगा और कीमतों में कितनी कमी वाकया होगी मुर्गी की? कीमतों में अभी मैं ज्यादा नहीं कह सकता कमी। कीमतों में जो आज कमी हुई है, ये भी मैं आपको पहले वाजे कर दिया कि ये सिर्फ पब्लिक की परचेजिंग पावर की वजह से रुकी है। अदरवाइज मटेरियल हमें नहीं मिला अभी। अगर मिलेगा भी तो वो इतना कम है कि वो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन एक दफा शार्ट हो गया। सही। इस पर टाइम लगेगा। अच्छा। और इस कीमतें, मुनासिब कीमतें जो है ना, वो 2 महीने लगेंगे इसको आने में। 2 महीने लगेंगे आने में। सही। अभी आज रेट सही। कम हुआ है, ये रेट दोबारा बढ़ेगा। अच्छा, दोबारा बढ़ेगा। सही सही। रेट बढ़ेगा। तो सर ये जो 650 में मुर्गी फरोख्त हो रही है, इससे भी ज्यादा बढ़ेगा या इसी तक जो है वो महदूद रहेगा? ये 650 से हो सकता है ये 800 तक भी चला जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। बिल्कुल दे दिए। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक ही वजह रेट कम होने की कि लोगों के पास परचेज पावर जो है ना वो नहीं है। और ये गरीब आदमी का आइटम था, सफेद पोश लोगों का आइटम था। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो उनके पास वैसे ही पूरे नहीं हो रहे, तो वो बाकी चीजें आटा खरीदे या मूंग खरीदे। बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह से ये थोड़ा सा रेट कम हुआ है। अच्छा, ठीक है। जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें थी, जो हम 2 महीने 2.5 महीने से हमारे पास रुकावटें आई जी, कोई कानूनी वजूहात की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद मसले का हल निकल आया, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा, लेकिन ठीक है। इतनी जल्दी नहीं होगी। इतनी जल्दी नहीं ये रेट होगी, जो आज ठीक। थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, हो सकता है 2 दिन बाद ये फिर बढ़ जाए। फिर बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि ये शार्ट जो चल रही है ये लंबी है थोड़ी, 2-2.5 महीने की। ठीक है, ठीक है। उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ फीड बननी शुरू हो जाएगी, फार्मरों को फीड मिलना शुरू हो जाएगी, लोग चूजा डालेंगे। जब चूजा डालेंगे तो वो 35-40 दिन में तैयार होकर आएगा। ठीक है। तो 35-40 दिन के बाद कुछ ना कुछ बेहतरी के चांसेस हैं। सर चलें, आपने एक गुड न्यूज़ तो दे दी कि आने वाले वक्त में चलें 2 महीने बाद ही लेकिन कीमतें जो है वो मुनासिब हो जाएंगी। लेकिन अभी आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी कि कीमतें जो है वो 800 रुपए तक भी जो है वो मुर्गी की कीमत जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया चौधरी अशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेंट्रल चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन, जिन्होंने बड़ा सच बोला। ये है पूरा सच का कमाल कि जिसमें सच बोला जाता है और वो भी पूरा सच, कि आज हमने आपको ब्रेकिंग दे दी है कि आने वाले वक्त में मुर्गी की कीमत 800 रुपए तक जा सकती है। तो हो जाएं तैयार, कमर कस लें, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें हुकूमत के और पोल्ट्री वालों के दरमियान थी वो कुछ तय पा गई हैं। थोड़ी सी कीमत आज कम हुई है, थोड़ी सी कीमत कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर जो है वो मुर्गी की कीमत आसमान से बातें करेगी। अभी तो 650 पे हम इतना शोर मचा रहे हैं, 800 पे कितना शोर मचेगा। तो मुर्गी का जो है वो अब आपने क्या करना है ये आप बेहतर जानते हैं। और जो है वो अब आपने 2 महीने जो है वो मुर्गी को अगर आप नहीं भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। सब्जियों पर गुजारा करें, वेजिटेरियन बने और जितनी सब्जी जो है वो आप
खा सकते हैं उतनी बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम लोग बन सकते हैं, क्योंकि वो जो आपने बच्चों की जो बात की है ना, स्पेशल बच्चे जो है ना वो नहीं मानते, चिकन के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हर चीज हमारी जो है ना, हर प्रोडक्ट चिकन में बन रही है। ऐसे ही आप नगेट्स देख लें, आप मतलब और भी कबाब देख लें, आप कोई भी चीज़ देख लें, सब की चीजें वो सब सारी की सारी जो है ना चस्के लगे हुए हैं, चस्के लगे हुए हैं, वो हमारे नहीं जाते यहाँ पे। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात जो साहब ने की कि जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। अच्छा, ये अभी मैं इस बात से बड़ी इत्तेफाक करूंगा कि मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ना अपने जो हम जो किलो खा रहा है ना, उसको चाहिए कि वो आधा किलो कर दे, जो 2 किलो खा रहा है वो किलो कर दे। जैसे इसकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी ना, वैसे ही ये कीमत सही हो जाएगी। ये 2 महीने हमारे बड़े बाइकआउट करें जी मुर्गी का। अब होता क्या है, हम लोगों के अब ये हम कह रहे हैं नहीं आप बैठ के बाइकआउट करते हैं, अब लोग करते हैं कि हमारी आवाम में ये है कि जहाँ पे कोई चीज शॉर्ट हुई है ना, उसको फौरन फटाफट ज्यादा से ज्यादा सेव कर लिया। गरीब आदमी को मिलेगी नहीं, वो मिलेगी नहीं। अब ये चीज नहीं करनी चाहिए, सेव ना करें इसको, मतलब कि आप सेव करेंगे तो इसकी कीमत बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। और कुछ इलाकों में तो ऐसा भी है कि जो जहाँ पे मेरा ख्याल है ये लोग नहीं पहुंच सकते, या कोई जो चेकिंग वाले नहीं है, कोई जिले इंतजामिया वाले नहीं पहुंचते, वहां पे 700-700 रुपए भी बिक रही है, बड़ी हाई रेट पे। यानी कि जो दुकानदार है ना, बड़े बेलगाम हुए हुए हैं। इन लोगों को भी जिस तरह मैंने बताया। अच्छा, हम जब खुद सख्त महंगाई की बात करते हैं तो हमारे साथ एसी साहब जो है वो कहते हैं चले जी, मैं हमारे साथ चले और हमें दिखाएं कि कहाँ महंगाई है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि महंगाई है। हाँ, उनको जाके उठाएं और दिखाएं कि आए बिस्तर से उठे और देखें आगे। जी। अच्छा, नहीं, हम दिखाएंगे आने वाले वक्त में जो है वो हम जाके दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे, कोई बात नहीं, हम दिखाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर कि आप देखें कितनी महंगाई है। जब दिखाएंगे फिर आपके साथ गिला भी करेंगे कि आप हमें दिखाते हैं, आपने क्यों ऑनर कर दिया ना। ये चीजें ही लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट की वजह से ये सारे मामला खराब हुए हैं। मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि गवर्नमेंट क्या आया सोई हुई है या जानबूझ के कर रही है, ये क्या कर रहे हैं इनको नहीं पता। 20 अक्टूबर के सोयाबीन के अगर कंटेनर्स वहां पे लगे हुए हैं, वो क्यों लगे हुए हैं, उनका क्यों नहीं अल्टरनेटिव किया गया? 2-4 कंटेनर जो है वो रिलीफ दे दिया है उनको, तो वो 2-4 कंटेनर 12-15 दिनों में जो है वो पहुंचेंगे। कंटेनर्स का क्या बनेगा? फिर ये वो जिस तरह बता रहे हैं कि 1-2 दिन कम होगी और फिर उसके बाद 800 रुपए किलो तक मुर्गी का जाना, ये आया कि बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये हमें जेब देती है। बात ये है साकिब साहब के आज के प्रोग्राम में जो हमने खास इंकिशाफ कर दिया है कि मुर्गी की कीमत 800 रुपए तक जाएगी, 800 रुपए तक जाएगी, और कहीं ये 900-1000 रुपए में भी फरोख्त होगी। जाहिर बात है, खुद साख्ता महंगाई है, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। तो 800 रुपए तो उन्होंने मुंह से कह दिया, लोग 1000 रुपए तक भी इसको फरोख्त करेंगे। तो भाई अब आपने फैसला करना है कि आपने पाव मुर्गी खानी है, आधा किलो खानी है, किलो खानी है। जिसकी जितनी बिसात है वो उतनी मुर्गी खा सकता है। जो गरीब आदमी है वो मुर्गी का बाइकआउट कर दे। इसके अलावा तो मैं आपको और कोई मशवरा दे नहीं सकती। मेरा ख्याल है जो सफेद पोश आदमी है या गरीब है, ये बाइकआउट कर देना तो ज्यादा मुर्गी यही खा रहा है। हाँ। ये बाइकआउट कर देगा ना तो बड़े आराम से बड़ा सुकून हो जाएगा। आप बड़ा गोश्त यूज कर लें, अपना बच्चों को समझाएं, मेरा प्रोग्राम डाउनलोड करके रख लें और बार बार जो है वो बच्चों को दिखाएं कि बच्चों देखें, अगर जो है वो डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि मुर्गी नहीं खानी है तो आपने नहीं खानी है। उसकी वजह यह है कि मुर्गी महंगी हो गई। बच्चों, उन गरीब बच्चों का ख्याल करो जिनको ये एक बोटी में मुयस्सर नहीं आती। आज आप मुर्गी का बाइकआउट करोगे तो इसकी कीमतों में कमी हो जाएगी। उन गरीब की आवाज बनो, उन गरीब का सहारा बनो, ताकि आप जो है वो मुर्गी की कीमत को वापस उसकी कीमत पर ले आओ। 2 महीने लगेंगे, 2 महीने कुछ और खा लेते हैं, हम कुछ और प्लानिंग करते हैं। मैं सोचती हूँ किसी और चीज पे प्रोग्राम करती हूँ आप लोगों के लिए, अच्छी जो है वो डिशेस का भी बताते हैं आपको। ठीक है साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। और सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त में मुर्गी की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी और मुर्गी की कीमत को कंट्रोल करना हमारे लिए जो है इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हमें क्या करना है कि हमें दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है। मुर्गी की कीमत को मजीद पर ना लगे और ना बढ़े, इसके लिए हमें इसका बाइकआउट करना जो है वो जरूरी है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह अहम मौज़ूआत के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम को रात 10 बजे आप रिपीट में देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां भी आप पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ लिखेंगे आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।